नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत में लावारिस अवस्था में मिले एक नाबालिग बच्चे को थाना खरखौदा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया। बच्चा मूल रूप से शास्त्री कॉलोनी सोनीपत का निवासी है और वर्तमान में दिल्ली के गांव नांगल ठकरान में किराए पर रह रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गंभीरता से जांच शुरू की और बच्चे की पहचान व परिजनों का पता लगाने के लिए आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलिस आयुक्त ममता सिंह के निर्देश पर जिले की सभी यूनिटों को गुमशुदा और लापता बच्चों की तुरंत तलाश सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। जांच के दौरान स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाकर बच्चे के माता पिता की पहचान की गई। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को सुरक्षित उसके वैध अभिभावकों को सौंप दिया गया, जिससे परिजनों ने राहत महसूस की। सोनीपत के थाना कुंडली क्षेत्र में किराए के विवाद के बाद ऑटो चालक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गामा पुत्र चोवर सिंह निवासी रतनपुर जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गांव कवाली निवासी ऑटो चालक अनिल ने शिकायत दी थी कि वह सिंगू बॉर्डर से सवारी लेकर बहालगढ़ की ओर जा रहा था। नाथुपुर मोड़ पर दो सवारियां उतरी, जहां किराए को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि बहस के दौरान एक युवक ने बेल्ट से मारपीट की और फिर चाकू निकालकर ऑटो चालक के पेट में वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को विश्वविद्यालय परिसर के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने और विद्यार्थियों, शिक्षकों व आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोनीपत पुलिस ने विशेष सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त राई जोगिंदर, थाना प्रभारी राई धीरज कुमार और थाना प्रभारी कुंडली सेठी मलिक ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिसर के संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाई गई है और आने जाने वाले लोगों व वाहनों की निगरानी की जा रही है। विश्वविद्यालय के बाहर ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाया गया है ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है। हरियाणा में किसानों और मजदूरों ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील्स के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है। किसान संगठनों का कहना है कि ये समझौते भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। उनका मानना है कि खेती करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है और किसान पहले से ही बढ़ती लागत, कम दाम, प्राकृतिक आपदाओं और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में विदेशी कृषि उत्पादों को बाजार में खुली छूट मिलने से स्थानीय फसलों के दाम गिर सकते हैं। किसान नेताओं ने आशंका जताई है कि इन डील से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट नियंत्रण मजबूत हो सकता है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर रखा जाए और एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनीपत जिले के थाना मूर्थल क्षेत्र में किराए के कमरे से मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सादिक पुत्र तस्लीम और विनेश पुत्र विशु पुत्र सत्यवान निवासी गांव मिमारपुर जिला सोनीपत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बिहार के समस्तीपुर निवासी मोहित, जो फिलहाल मूर्थल में किराए के कमरे में रहता था, ने शिकायत दी थी कि वह 27 अप्रैल की रात काम खत्म करने के बाद कमरे की छत पर सो गया था। अगली सुबह उठने पर उसका मोबाइल फोन गायब मिला। पीड़ित को शक था कि उसके हाथ रहने वाले दोनों युवक ने मोबाइल चोरी किया है। शिकायत के आधार पर थाना मूर्थल में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने घूमने के लिए पैसे न मिलने पर अपने ही घर में चोरी कर डाली। आरोप है कि पिता द्वारा हरिद्वार जाने के लिए पैसे देने से मना करने पर किशोर ने मां और दादी के लाखों रुपए के सोने के गहने चुरा लिए। बाद में उसने चोरी के जेवर एक सुनार को बेच दिया और मिले पैसों से अपने 4 दोस्तों के साथ हरिद्वार निकल गया। बच्चों के गायब होने की सूचना पर पुलिस ने तलाश अभियान चलाया और 5 को अहुलाना गांव के पास बरामद किया। पूछताछ में नाबालिग ने चोरी की बात कबूल कर ली। यह घटना किशोरी में बढ़ती जिद, गलत संगत और मानसिक दबाव की ओर इशारा करती है, जिसे लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।